किसी जुबान की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आप पढ़ जाइए छोटा बड़ा छोटू बड़ू रेड़ और पूछिए क्या मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन हजरत ही फरमा रहे थे कि एक बच्चा अपने उस्ताद के सामने ज़ानु अदब तय करके कमाल यकीन के साथ जब कहता है अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से उस बच्चे के दामन में 30 नेकियां डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यही वो किताब है कि जिसको तावीज़ बनाकर गले में डालो तो शिफा हो जाए। सहाबा इस किताब की तिलावत ऐन जंग के मौके पे कर दें तो जंग का नक्शा बदल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अदालतों में इसी किताब की तिलावत हो जाए तो मिनटों में फैसले हो जाए। क्या बात है। ये वो किताब है जिसे सहाबा ने घोड़ों की पीठ पर बैठकर जंग में तिलावत किया तो वो दिन के बेमिसाल गाजी कहलाए, और रात में नमाजों के मुसल्ले पे खड़े होकर जब इसकी तिलावत की तो सहाबा बेमिसाल नमाजी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाशुबा इस किताब के कारी, इसके पढ़ने वाले जो तमानियत, जो सुकून हासिल करते हैं वो किसी और किताब में नहीं है। अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले फरमा के गए ला हसदा इल्ला फिस्नैन, कि दुनिया में काबिल रश्क दो ही लोग हैं। हर किसी को देख कर के ये मत कहने लगा करो कि मैं जैसा होता तो मज़ा आ जाता। हुजूर फरमा गए दुनिया में दो ही लोग हैं जिन्हें रश्क भरी निगाहों से देखा करो। एक शख्स वो है रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक। आका फरमाते हैं एक वो शख्स है जिसे अल्लाह ने माल अता फरमाया, तो उसे जब देखो तो राह खुदा में अपना माल लुटाने में लगा रहता है। तो ये ऐसा शख्स है जिसे देख कर के आप ये कहो कि काश अल्लाह ने ये मालो दौलत अगर मुझे अता फरमाया होता तो मैं भी इसे राह खुदा में ऐसे ही लुटाता। देखिए, मैं बहुत जड़ बुनियादी बातें रखूंगा जो आपके जहन फिक्र से बड़ी करीब से होकर के वो गुजरेंगी। मालदारी उलमा बैठे हैं। हमारी सबसे पहली किताब पहली फारसी में पढ़ाया जाता है अमीरी बदिलस नबा माल, कि अमीरी का ताल्लुक कभी माल से रहा ही नहीं। अमीरी और मालदारी का ताल्लुक हमेशा दिल से रहा। कारून बहुत बड़ा मालदार था। किताबों में आता है कि उसके खजानों में जो ताले लगते थे, उन तालों की जो चाबियां थी, उन चाबियों को उठाने के लिए जब 70 नौजवान मिल के कोशिश करते थे तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती थी। लेकिन हजरत मूसा ने उसी माल को राह खुदा में खर्च करने का जब एक मरतबा मुतालबा किया तो कहने लगा ये मेरा स्किल है, मेरा हुनर है, मेरे पुरखों की कमाई है, मैं इसे ऐसी खामखा क्यों लुटा दूँ। कुरान उसकी इबरत भरी दास्तान का साक्षी है कि खजाने समेत कारून को ज़मीन में धंसा दिया गया और आज तक कोई भी उसे खैर के साथ में याद नहीं करता। एक तरफ हजरत अबू बकर की ज़ात है जिन्होंने अपनी जान माल औलाद सब की कुर्बानी हुजूर के कदमों में निछावर करी, तो ज़ुबान नबूवत कुछ यूँ खुली कि मन सर्रहु अन यंजुर इला अतीक मिनन नार फल यंजुर इला अबी बकर, कि जो जहन्नम से आज़ाद चलता फिरता आदमी ज़मीन के पर्दे पे देखना चाहता हो तो वो मेरे अबू बकर को देख सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माल है, ये कभी कभी बहुत सा होता है पास में, लेकिन मैं आईनी शाहिद हूँ इस बात का कि कभी कभी मस्जिद का गुल्लक अगर पास से गुजरता हो और किसी बखील और कंजूस के जेब में जब उसका हाथ जाता है और उंगलियों में फंस कर के अगर 500 आ जाए तो मैंने उसे दबाते हुए भी देखा कि भाई किधर आ रहा है, कुछ तो ख्याल कर, तू 500 का। फिर वो बहुत संभाल के ढूंढता है 10 का नोट या 10 का सिक्का और उसे खनकाकर मस्जिद के डिब्बे में डाल देता है। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर नेमतों से सरफराज फरमाए तो उसने कुरान में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह नेमतों से नवाजे तो उसका चर्चा होना चाहिए। ये कैसा चर्चा है कि अच्छा खासा रुपया पैसा होते हुए जब देखो तो अंगूठा मोजे से बाहर ही निकला हुआ। और हमने पूछा भाई मोजा तो तब्दील कर दिया होता, तो उस पर 1000 तावीलें करता है कि जी मैं तो सिंपल सी लाइफ जीता हूँ, बड़ा सादा सा आदमी हूँ। नहीं भाई, ये कुफरान नेमत है
अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है तो खुद भी अच्छा जूता पहन, अच्छा मोजा पहन, और अगर मर्द है वाकई तो गरीबों का ख्याल रखते हुए उनको भी अच्छा जूता देने की कोशिश कर, ताकि माल का हक अदा हो जाए और इस आयत करीमा का मजहर तू बने। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है तो उसका चर्चा भी होना चाहिए। हर शख्स को रश्क की निगाहों से मत देखा करो। दूसरा शख्स मेरे आका फरमाते हैं वरजुलुन आताहुल्लाहुल हिकमता फहुवा यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। ये उलमा की मुबारक जमात जो मिंबर नूर की जीनत बनी बैठी है, आका दो आलम इरशाद फरमा गए दूसरा शख्स वो है जिसे रश्क भरी निगाहों से देखा करो। वो शख्स है जिसे अल्लाह ने इल्म की दौलत अता फरमाई तो वो अपने इल्म की रोशनी में कौम के फैसले कर रहा है, मसाइल सुलझा रहा है। वह युअल्लिमुहा, और दर्सगाह लगा करके कौम के नौनिहालों के सीनों को इल्म की दौलत से मुज़य्यन कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए ये दो लोग हुए जिन्हें रश्क भरी निगाहों से देखा करो। हर मालदार को देख करके मत करने लगा करो कि मुझे भी इतनी मिली होती। आपको क्या पता कि वो किस कदर बखीली और कंजूसी से काम लेकर अपने लिए हलाकतों का सामान पैदा कर रहा है। अगर अल्लाह माल भी दे तो हुजूर फरमाते हैं फिर माल ऐसा मिले कि जब कभी भी नंबर आ जाए तो राह खुदा में लुटाने से दरेग ना करे, किसी बेवा का सहारा बनने में दरेग ना करे, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरने में दरेग ना करे। कभी भी कोई ऐसा बच्चा जो पैसे की कमी की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर पा रहा है तो उस बच्चे की मदद करे, मुआवनत करे, ताकि वो बच्चा उसकी अच्छी कमाई से एक दिन चल करके बेहतरीन प्रोफेसर बन सके, इंजीनियर बन सके, बेहतरीन आलिम दीन बन सके। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा सदका जारिया वही होता है कि अल्लाह ने दौलत दी है तो अपने पैसे से किसी बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। खुदा की कसम जब तक जबान कुरान की तिलावत करती रहेगी आप मनो मिट्टी तले रहोगे, उसकी तिलावत का सवाब आपकी कब्र तक पहुंचता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आले कुरान मुक़द्दस, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा शारिफ खान साहब किबला मिसबाही। सुभान अल्लाह। देखिए कुरान है क्या? अल्लाह कुरान में फरमाता, बात आवाज आ रही है समझ में? नहीं आती हो तो ये बैठे हुए इनसे कह देना। असल में जलसे में अब सेटिंग भी साउंड की ऐसी हो रही है, बस ऐसा लगता है कि किसी जगह कोई उजाला है और कुछ हो रहा है। हाँ, शोर सा उठता है फिर थोड़ा धीरे हो जाता है, तो क्लियर अगर आती हो समझ में तो बताना। रही कुरान क्या है? अल्लाह पाक फरमाता क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई है। क्या आई है? अच्छा, नसीहत किस लिए होती है? जैसे हमारे ही अब्बा अगर लिख के चले जाएं कि बेटे इस कागज में मैं कुछ नसीहतें छोड़ के जा रहा हूं, तो हम क्या करें? उनका चूमें, आंखों से लगाएं और कभी खोल के ना देखें कि अब्बा लिख करके क्या कहें? ये मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं अल्लामा उमर साहब। एक उस्ताद की नसीहत जब बच्चा नहीं सुनता है तो फिर उस्ताद क्या करता है? सोटा निकालता है और 2 मिनट में सुधार देता है। एक चेला अगर गुरु की ना सुने तो 2 मिनट में सूद देता है उसे और चेले का दिमाग ठिकाने आ जाता है। अगर एक मुरीद अपने पीर की ना सुने तो फिर पीर क्या कहता है? यार भाई हमने तुमसे रिश्ता ही खत्म करा, तुम हमारी सुनते ही नहीं हो, हमारे हाथ पे तुमने बैयत की है, तुमने वादा किया था झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो कभी कभी पीर जो है अपना रिश्ता ही वहां से तोड़ लेता है। कुरान अल्लाह की नसीहत है, तो सुनेगा कौन उसे? अच्छा, जो नसीहत नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर तभी कहना पड़ता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान जानते हो क्या है? हुजूर फरमा गए हुवल फस्ल लैसा बिल हज़ल,
कुरान फैसला करने वाली किताब है, हंसी ठिट्ठा नहीं है, मजाक नहीं है, कस्मों में उठाई जाने वाली किताब नहीं है। बेटा बाहर कमाने जाने लगे तो सर पे धरने के लिए खाली नहीं है, बेटी रुखसत होने लगे तो खाली सर पे रखने के लिए कुरान नहीं है। हुवल फस्ल, फैसला करने वाली किताब है कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान। बाप बेटे का झगड़ा, चचा ताऊ का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, मेंढ का झगड़ा, दुकान मकान का झगड़ा, खेत खलियान का झगड़ा, फैसला किस में मिलेगा? कभी करवाते हो कुरान से? कुरान से इसलिए नहीं करवाते हो कि वहां पे थोड़ी सी नामवरी नहीं होगी ना, थाने जाते हो, FIR कटवाते हो, एक दूसरे के खिलाफ कचहरियां, कोर्ट, अदालतें, थाने तबाहो बर्बाद इसी में हो जाते हैं। पैसा बर्बाद हो रहा है, वो पैसा जो किसी गरीब की मदद में लगना चाहिए था, वो पैसा जो मस्जिद की तामीर में लगना चाहिए था, वो पैसा जो इल्म दीन की इशाअत में लगना चाहिए था, वो थानों की नजर हो रहा है, कचहरियों की नजर हो रहा है, अदालतों में जाकर के तबाही का बाइस बन रहा है। हुवल फस्ल, हमें अपने फैसले कुरान से करवाना था, लेकिन नहीं, हम कहीं और ही लग गए। लैसा बिल हज़ल, कुरान ठिट्टा नहीं है, मजाक नहीं है। हुजूर फरमा के गए फीहे नबाउ मा क़ब्लकुम, क्या नहीं है कुरान में? तुमसे पहले दुनिया में जो हो चुका है सब कुरान में लिखा है। वह खबरों में बादकुम, तुम्हारे बाद में जो कुछ भी दुनिया में होगा सब कुरान में लिखा है। वह हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे बीच में जितने मामला चल रहे हैं सबका फैसला कुरान में लिखा है।